माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है @इंग्लिश बाय एस के सुमन चैनल में। जैसा कि मैं एस के सुमन आपको बोर्डिंग रोड से क्लासेज ले रहा हूँ और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा रूट वर्ड्स, राइट। और ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है मैंने। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया था वह था जनरल इंग्लिश का कंसेप्ट, जिससे जो है आप अपना एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में जो है एक कंसेप्ट क्लियर होता है। तो वो कंसेप्ट मैंने दिया था, राइट। अब हम लोग जो है रूट वर्ड्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर मैं वर्ड्स को रटने से कैसे बचूं। तो वर्ड्स को रटने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट वर्ड्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब आप रूट वर्ड्स को फोकस करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप प्रत्येक जो वर्ड को आपने सुना भी नहीं होगा उस वर्ड को भी आप रूट वर्ड से पकड़ सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। तो चलिए हम लोग आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसा कि कुछ वर्ड्स मैंने लिखा हुआ, इसको प्रत्येक वर्ड्स को पार्ट बाय पार्ट, वर्ड के लेटर को पार्ट बाय पार्ट करके मैं आपको ये बताने का कोशिश करूंगा कि कैसे किस लेटर से जो है स्टार्ट होने पर कौन सा वर्ड बनता है, राइट। तो इस वर्ड को हम लोग इस वर्ड पर देखते हैं। तो जैसा कि अबायोटिक लिखा हुआ है, इस वर्ड में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल हैं, राइट। इस तरह के बायोलॉजिकल वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप यहाँ पर देखेंगे अबायोटिक है। अ मीन्स क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अगर कोई वर्ड अ और एन से स्टार्ट होता हो तो वह उसका मतलब क्या होता है, विदाउट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है अबायोटिक, तो अ मीन्स क्या हो गया, इसको कैटेगराइज करते हैं। अ मीन्स हो गया विदाउट, अ मीन्स हो गया विदाउट। अब प्लस फिर क्या वर्ड बचा हुआ है, बायो। बायो, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। और प्लस फिर क्या बचा हुआ है, ये टीआईसी। ये टीआईसी लेटर जो लिखा हुआ है यह एक्चुअली एडजेक्टिव में यूज होता है, ये एडजेक्टिव को डिनोट करता है। तो विदाउट लाइफ मतलब क्या होता है, बिना जीवन का, बिना जीवन का, जीवन का, बिना जीवन का, दैट मीन्स क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ लाइफ, एब्सेंस ऑफ लाइफ, एब्सेंस ऑफ लाइफ, दैट मीन्स हो गया जिसको हम लोग बुक के लैंग्वेज में अजैविक बोलते हैं, जिसको हम लोग निर्जीव बोलते हैं। तो अबायोटिक मीन्स क्या हो गया, निर्जीव, राइट। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। ए मीन्स क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मीन्स हो गया विदाउट, विदाउट हो गया। और क्रोम, CHROM प्लस CHROM, क्रोम, CHROM, क्रोम मीन्स क्या होता है, कलर, COLOUR, कलर। दोस्तों आप कलर को ऐसे भी लिख सकते हैं और कलर को COLOR कलर भी लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं और इस तरह से हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं, राइट। तो बोथ आर करेक्ट। तो क्रोम हो गया, क्रोम मीन्स क्या होता है, कलर। और एटिक ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको ये कौन सा लेटर है आपका, एटिक, ठीक है। तो क्या हो गया, विदाउट कलर, जो बिना कलर का हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलरलेस, कलरलेस बोलते हैं। मतलब क्या होता है, रंगहीन, रंगहीन होता है। इतना क्लियर हो गया, रंगहीन होता है। फिर इस वर्ड को मैं देखता हूं तो क्या होता है, ए आ मीन्स क्या होता है, विदाउट, विदाउट। अब प्लस ये क्लियर हो गया, अ मीन्स विदाउट। सेंटर, CENTR, CENTR, सेंटर, सेंटर मीन्स होता है क्या, सेंटर मीन्स क्या हो गया, सेंटर मीन्स हो गया CENTRE, सेंटर। सेंटर को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, CENTER, सेंटर। तो ये आप ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं, ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं। सेंटर, IC प्लस क्या लगा हुआ है, IC लगा हुआ है, जो कि एडजेक्टिव को डिनोट करता है, राइट। तो दैट मीन्स क्या हो गया, विदाउट मीन्स होता है बिना सेंटर का, बिना सेंटर का। तो इसका मतलब हो गया अकेंद्रित, अकेंद्रित,
ठीक है, जिसका कोई केंद्र न हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकेंद्रित बोलते हैं, राइट। तो असेंट्रिक मीन्स क्या हो गया, विदाउट सेंटर, क्लियर हो गया, विदाउट सेंटर। अब इसी तरह से एक वर्ड आता है यहाँ पर अ मीन्स क्या हो गया, विदाउट, अ मीन्स विदाउट, अ प्लस, फिर क्या बचा हुआ है, मने, मने, एम एन ई, मने, मनी मीन्स क्या होता है दोस्तों, मनी मीन्स होता है माइंड, अब प्लस फिर लिखा हुआ है एस आई ए, सिया मीन्स हो गया, सिया, एस आई ए से वर्ड जो इंड होगा वह उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा, नाउन होगा। तो विदाउट माइंड मतलब जिसका माइंड एब्सेंट हो, एब्सेंस ऑफ मेमोरी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ मेमोरी, माइंड जिसका याददाश्त खो गया हो, लॉस ऑफ मेमोरी, इसको हम लोग एक अच्छे वर्ड में लिखें तो लॉस ऑफ मेमोरी भी बोलते हैं, एब्सेंट ऑफ माइंड बोलते हैं, एब्सेंट ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी बोलते हैं। तो मतलब क्या होता है, याददाश्त खो जाना, याददाश्त खो जाना, याददाश्त न होना, राइट। उसके बाद होता है ए एन से स्टार्ट है ये वर्ड, तो ए एन का मतलब क्या हो गया, विदाउट, एन मीन्स हो गया विदाउट, अब प्लस क्या वर्ड लेटर बचा हुआ है, ए एन एम आई ए ई एम आई ए मीन्स क्या होता है, एमिया, अनएमिया, अनेमिया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एन मीन्स क्या हो गया, विदाउट, और एमिया मीन्स क्या हो गया, कंडीशन ऑफ ब्लड, कंडीशन ऑफ ब्लड, राइट। तो बिना किसी के बॉडी में, जिसके बॉडी में ब्लड का कंडीशन ठीक ना हो, विदाउट कंडीशन हो, कंडीशन में ना हो ब्लड, तो उसको क्या होता है कि खून की कमी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिस पर्सन को ब्लड की कमी हो, जिस पर्सन को ब्लड की कमी हो, ब्लड की कमी हो, तो उसको हम लोग कौन सा, उसको डिजीज जो होता है, उसको कौन सा डिजीज होता है, अमनेशिया, क्लियर। तो एनोनिम, एन से क्या होता है, एन से होता है विदाउट। गाइज आप लोग जैसे कि मैं वर्ड को जो है जिस तरह से लेटर बाय लेटर मैं रूट वर्ड्स को बता रहा हूँ, तो आपको मैं ए एन से रिलेटेड जितने भी रूट वर्ड्स हैं, सारे रूट वर्ड्स को मैं अभी के अभी मैं क्लियर करूँगा। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि एन से क्या हो गया, विदाउट हो गया, एन से विदाउट हो गया, तो वर्ड क्या, लेटर्स क्या सब बचे हैं, ओ एन वाई प्लस ओ एन वाई एम, ओनिम, ओनिम मीन्स होता है नेम, राइट। तो बिना बिना नेम का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, अज्ञात, अज्ञात बोल सकते हैं। जो बिना नेम का हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अज्ञात, राइट। फिर है एन आर सी, एन मीन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं एन मीन्स क्या होता है, एन रूट वर्ड्स में अगर आएंगे तो इसका मतलब होता है विदाउट, विदाउट होता है, प्लस ए आर सी एच है, ए आर सी एच वाई, आर्ची मीन्स होता है क्या, रूल, रूल होता है, आर्ची मीन्स हो गया रूल। तो विदाउट रूल, विदाउट रूल कहां पर हो सकता है, विदाउट रूल उस कंट्री में हो सकता है जिस कंट्री में गवर्नमेंट न हो, राइट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जिस कंट्री में गवर्नमेंट की एब्सेंस हो, वह कंट्री में क्या होता है, अराजकता होता है, अराजकता होता है, अव्यवस्था हो जाता है, अव्यवस्था हो जाता है। तो इस तरह से वर्ड्स को हमने आपको बताया कि रूट वर्ड्स किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, राइट।
तो अब यहाँ पर जो है कुछ और वर्ड्स हैं, इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर, इनको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट। अब अ सेंटर का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विदाउट सेंटर होता है। विदाउट सेंटर मीन्स क्या होता है? अकेंद्रित, अकेंद्रित, अकेंद्रित होता है। राइट, विदाउट और अकेंद्रित होता है। अमनेशिया, ये वर्ड का मैंने जैसे कि बताया विदाउट, अमने MNE, मने मीन्स होता है माइंड, ठीक है। अमनेशिया होता है। राइट, तो फिर एन एमिया, एनीमिया, अनेमिया भी इसको बोलते हैं, अनेमिया बोलते हैं। राइट, एन मीन्स क्या हो गया? विदाउट हो गया। एमिया मीन्स क्या हो गया? कंडीशन ऑफ ब्लड हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ब्लड की कमी होता है। क्लियर, तो ये वर्ड्स क्लियर अगर हो गए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, और भी कुछ वर्ड्स बचे हुए हैं जिसको कि मैं क्लियर कर देता हूं आपको। अभी जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑल राइट, तो अभी जैसा कि दो वर्ड्स बचे हुए हैं, ए और एन से दो वर्ड्स बचे हुए हैं। तो अपेथी मीन्स क्या होता है, इसको यहाँ पर हम ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। राइट, अपेथी, आ मीन्स क्या हो गया? विदाउट, आ मीन्स हो गया आपका विदाउट, अब प्लस, विदाउट हो गया प्लस, पैथी, PATHY, पैथी मीन्स होता है दोस्तों फीलिंग, फीलिंग्स होता है। तो बिना फीलिंग वाला, तो सोच सकते हैं जिसको फीलिंग ना हो, जिसको चोट लगे तो दर्द ना हो, तो वह क्या कहलाते हैं? आपको आपको कहलाते हैं अपेथी। उसको कौन सा डिजीज हो जाता है? अपेथी हो जाता है। तो आ मीन्स क्या हो गया? विदाउट, और पेथी मीन्स हो गया फीलिंग। जो बिना फीलिंग का हो, जो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ फीलिंग, फीलिंग इमोशन। जो पर्सन, जिस पर्सन में फीलिंग खत्म हो गया हो, जिसमें इमोशन ना हो, तो वह क्या होता है? वह क्या होता है? पर्सन आपको उदासीन हो जाता है, उदासीन, जस्ट लाइक एक जिंदा लाश बोल सकते हैं। जो कोमा में चला जाता है आदमी, उसको किस न ठंड महसूस होता है और न ही गर्मी लगती है, तो उस कंडीशन में वह क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। उदासीन का इंग्लिश इन डिफरेंस भी लिख सकते हैं, इनडिफरेंस होता है। और फिर एक वर्ड आपका बचा हुआ है एन ओशम। एन मीन्स क्या हो गया? एन मीन्स हो गया आपका विदाउट, एन मीन्स विदाउट, अब प्लस ओशम, ओशम प्लस आई ए है। आई ए जब रहेगा तो उस कंडीशन में यह नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ये नाउन को, ये लेटर से जब वर्ड एंड हो तो वह किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता है। और एन मीन्स हो गया आपका विदाउट, और ओसम मीन्स हो गया स्मेल, स्मेल। जिसको, जो जिसको, जिस पर्सन को स्मेल करने की क्षमता न हो, जो विदाउट स्मेल हो, मतलब जो सुगंध रहित हो, सुगंध रहित, जिसको, जिस पर्सन को सूंघने की शक्ति खत्म हो गई हो, ठीक है, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना, की शक्ति खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोस्मिया, एनोस्मिया बोलते हैं उसको। क्लियर, तो इससे रिलेटेड अब जैसा कि मैंने आपको ये रूट वर्ड्स दिया, क्लियर, और इस रूट वर्ड्स के बेस पर मैं कुछ ऐसे एंटो और सैनो मैं आपको दे रहा हूं जो कि एग्जामिनेशन में जो है आपको 13 टाइम्स, 14 टाइम्स, 15 टाइम्स पूछे जा चुके हैं। तो उस एंटोनिम्स और सैनोनिम्स को मैं दे देता हूँ, 4-5 दे देता हूँ ताकि आप उसको रिमेंबर कर लेंगे।
तो आपके एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना बढ़ जाती है उसका, राइट। थैंक यू। तो अभी जस्ट मैं आपको रिमेंबर करने के लिए मैं देता हूँ ताकि एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो सके। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैंने कुछ एंटोसैनोन लिखा हुआ है, एंटोनिम्स और सैनोनिम्स। इससे पहले जो मैं रूट वर्ड्स आपको मैं बता रहा था, तो वह रूट वर्ड्स जो था उसी से रिलेटेड कुछ मैंने साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये दोनों वर्ड्स, ये वर्ड्स हो गया और इसी का साइनोनिम्स है ये, और इस ये सभी वर्ड्स का जो है एंटो इस तरफ हो गया। मतलब हो गया कि ये सेम वर्ड है, इसका ये सेम वर्ड और इसका अपोजिट वर्ड। क्लियर? तो इससे पहले जो मैं रूट वर्ड्स बता रहा था, इसका भी मैं रूट निकाल सकता हूँ, जैसे कि आप भी निकाल सकते हैं इसका रूट। तो साइन मीन्स क्या होता है? SYN। तो यहाँ पर देखेंगे SYN, साइन मीन्स होता है आपको टुगेदर, टुगेदर होता है या सेम होता है। क्या होता है? सेम। तो प्लस उसके बाद कौन सा वर्ड है, कौन सा लेटर है? ओनिम, ONYM, ओनिम। ओनिम मीन्स होता है आपको नेम। क्लियर? ये क्लियर हो गया। तो सेम ले लेते हैं, तो साइनोनिम मीन्स होता है सेम नेम, मीन्स हो गया पर्यायवाची शब्द जिसका नेम जो सेम हो, जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। सैनोनिम्स को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं व्याकरण में, इंग्लिश में, ग्रामर में, राइट। तो सैनोनिम मीन्स क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द। अगर मैं एंटोनिम्स का अगर मैं रूट वर्ड्स निकालना चाहूँ तो एंटोनिम्स, तो ये एक बना है एंटी वर्ड से, इनका जो रूट वर्ड है क्या है? एंटी है। एंटी मीन्स क्या होता है? एंटी मीन्स होता है आपको अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है, या एंटी मीन्स होता है अपोजिट, अपोजिट होता है। अब प्लस आपको वर्ड वर्ड बच गया नीमस, ओनिमस, ठीक है, ओनिमस, ओ निम, ओनिम बच गया। ओनिम मीन्स होता है नेम, जो कि यहां पर भी ओनिम मीन्स नेम हुआ। तो क्या हो गया? जो अपोजिट नेम हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोनिम। जो सेम नेम हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैनोनिम। तो किसी भी दुनिया का कोई भी वर्ड्स बिना रूट वर्ड्स का नहीं बनता है। तो आप किसी भी वर्ड्स को रूट वर्ड्स में डिवाइड करके उसका मीनिंग निकाल सकते हैं आप। ऑलराइट, तो मैंने कुछ यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स आप देख रहे हैं, एबंडन, एबंडेंट, एबंडन, कैंडिड और बैरन, ये वर्ड्स, इस तरह के जो वर्ड्स मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन में 15 टाइम्स पूछे जा चुके हैं। और एग्जामिनर का जो है ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वर्ड्स है। किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे वो CGL का एग्जामिनेशन हो, CHSL का एग्जामिनेशन हो या MTS का एग्जामिनेशन हो, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर एग्जामिनर को साइनो एंटो पूछने की बात होगी तो मैं समझता हूँ ये वर्ड उनके लिए फेवरेट वर्ड है और ये पूछते भी हैं। इसीलिए ये सब वर्ड्स को 15 टाइम्स पूछे भी जा चुके हैं, राइट। तो हमें भी इस वर्ड्स को रिमेंबर कर लेना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोर्ड पर लिख दिया है। एबंडेंट मीन्स होता है प्लेंटीफुल, राइट। एबंडेंट मीन्स क्या होता है? प्लेंटीफुल। और प्लेंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, मतलब सफिशियंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अधिक मात्रा में। एबंडेंट मीन्स क्या हो गया? प्लेंटीफुल। और प्रचुर मात्रा का जो है एंटो क्या हो सकता है? स्कार्स हो सकता है, जिस वर्ड से बना हुआ है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी बना है। स्कार्सिटी मीन्स क्या होता है? अभाव होता है। और सफिशियंट, प्लेंटीफुल मीन्स सफिशियंट होता है, तो इसका इनसफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। और मेगर भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है अबंडन। तो ये दोनों वर्ड में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। एग्जामिनेशन में अगर आपको अबंडन पूछ दिया तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, हो सकता है कि आप अबंडेंट मार करके आप, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स में जो है
वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ, मतलब आसमान धरती का फर्क है ये दोनों वर्ड में, तो इसलिए ये दोनों वर्ड को अच्छे से माइंड में सेट कर लेंगे। ये दोनों में फर्क ये है कि एबंडन मीन्स होता है फोरसेक, फोरसेक या डेजर्ट होता है। फोरसेक मीन्स होता है छोड़ना, गिव अप करना, गिव अप ये फ्रेज है, मीन्स होता है छोड़ना, छोड़ देना भी होता है। तो एबंडन मीन्स क्या हो गया, फोरसेक या डिजर्ट। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप कि जैसे कि डेजर्ट हम लोग मरुस्थल को बोलते हैं, ये अपोजिट है, मतलब मीनिंग वो स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डेजर्ट मीन्स क्या होता है, मरुस्थल होता है। मरुस्थल में जैसे कि पानी, वाटर जो है स्किप कर जाता है, छोड़ देता है सॉइल को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डिजर्ट हो जाता है। तो छोड़ने के सेंस में एबंडन मीन्स क्या हो गया, छोड़ देना। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाता है, सिनोनिम्स डिजर्ट होता है, फोरसेक होता है। इसी का एंटो क्या हो जाएगा, जब कोई छोड़ देता है और कोई सपोर्ट करता है तो वह क्या हो गया, उसका एंटोनिम हो गया। तो सपोर्ट करना या रिटेन करना मतलब क्या होता है, बनाए रखना, बनाए रखना, क्लियर। और कैंडिड, कैंडिड मीन्स क्या होता है, फोर फ्रैंक होता है। जो पर्सन कैंडिड है वह क्या होता है, फ्रैंक होता है। जो कैंडिड मीन्स होता है ऑनेस्ट, जो पर्सन ऑनेस्ट है वह क्या होता है, ईमानदार होता है। ये ऑनेस्ट मीन्स हो गया ईमानदार, और ईमानदार वही पर्सन होता है जो स्पष्ट हो, जो कैंडिड हो, जो अपने विचार में, जिनका ओपिनियन जो है एकदम स्पष्ट हो, ओपन हो, ये भी ओपन, खुली किताब की तरह हो। फोर्थ राइट मीन्स होता है कैंडिड। ये सभी वर्ड्स, फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थ राइट, ये सभी वर्ड जो है कैंडिड का क्या है, सैनोनिम्स है। ये सभी वर्ड्स जो है कैंडिड का क्या हो गया, सैनोनिम्स। और इसका कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, स्पष्ट, यानी दिल में कोई छल कपट ना हो। उसके बाद यहाँ पर जिसके माइंड में धोखा देने का हो, उसको धोखेबाज को क्या बोलते हैं, डिसीवर बोलते हैं। और डिसीवर का, डिसीवर वर्ड से ही बना है डिसीटफुल। डिसीटफुल मीन्स होता है धोखा देना। कुनिंग, कनिंग मीन्स होता है आपको धूर्त या चतुर भी बोला जाता है ना। आर्टफुल मीन्स क्या होता है, जो डिसऑनेस्ट हो उसी को कनिंग या आर्टफुल या डिसीटफुल बोलते हैं। उसके बाद बैरन है यहाँ पर एक वर्ड। आप लोग पहले क्या होता था कि आप लोग जानते होंगे कि पोस्ट ऑफिस का जमाना था, पहले पत्र लिखा जाता था। तो उसमें क्या होता था, कुछ लेटर ऐसे होते थे इन्वेलप में बंद करके भेजा जाता था और बिना टिकट का होता था। उसमें कुछ नहीं होता था, मतलब यहाँ से अगर लेटर गए तो वो जो है उस जो जिनको प्राप्त होता था उसको कॉस्ट देना पड़ता था, ठीक है, टिकट रेट देना पड़ता था। वो बैरन होता था, उसमें कुछ होता ही नहीं था, अनप्रोडक्टिव लेटर होता था। तो बैरन मीन्स क्या हो गया, बंजर, जिसमें कुछ ना हो, जो अनुपजाऊ हो। तो उसका सिनोनिम्स क्या क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल और डिसोलेट, ये इनके सिनोनिम्स हो गए। और इसी का अगर एंटो देखें, जैसे कि अनप्रोडक्टिव या इनफर्टाइल का एंटो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट वर्ड क्या होगा, फर्टाइल। फर्टाइल का एंटो क्या होगा, इनफर्टाइल। तो यहाँ पर वर्ड दिया है बैरन, बैरन का मतलब हो गया अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डिसोलेट। इस वर्ड को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वर्ड्स दूंगा जो एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं, तो उस वर्ड्स को मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि जैसे कि आई हैव एन इंस्टीट्यूशन एट बोर्डिंग रोड इन पटना, और इट्स नेम इज BSL क्लासेज। इट स्टैंड्स फॉर बैंक एसएससी एंड लैंग्वेज क्लासेज, और मैं आई एम अ फाउंडर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट्स को क्लास देता हूँ, और ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर से जो है मेरिट नहीं बन पाता है। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और रिजल्ट लेकर के जाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी उस तरह से अगर यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो कम से कम वीडियो देख करके आप अपने इंग्लिश को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं।
ठीक है? तो अगर आपको ये चैनल्स अगर आपको ये वीडियो अगर फ्रूटफुल लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।